8 लाख, जी हाँ, पूरे 8 लाख की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो। आजकल के ज़माने में दुनिया भर की फाइनेंस जॉब मार्केट में भरी पड़ी है, लेकिन देखा जाए तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता भी है उनके पास सही रिसोर्सेज नहीं है, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो उनके पास वो कोर्सेज नहीं है जिनके थ्रू वो जॉब्स ले सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी चीज़ को देखते हुए हम आज की इस वीडियो में टॉप 5 एंट्री लेवल फाइनेंस कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो कोर्सेज है जो आपको स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने में हेल्प करेंगे। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ज़्यादातर कोर्स यहाँ पर अफोर्डेबल रहने वाले हैं, यानी कि कोई भी इसे कर पाएगा। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि उन कोर्सेज के थ्रू आप कौन सी एंट्री लेवल जॉब्स ले सकते हैं, उन जॉब्स की सैलरी क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला कोर्स है उसका नाम है IC38। नहीं, ये कोई फ्लाइट का नाम नहीं है, बल्कि ये कोर्स है इंश्योरेंस एजेंट का। अब इस कोर्स को करने के लिए आपको IRDAI का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये सबसे ईजी कोर्सेस है इन 5 कोर्सेज में से। क्यों? क्योंकि इसका पासिंग रेट है 98% का, यानी कि कोई भी इसे पास कर सकता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस कोर्स की ये लगती है कि इसकी फीस मात्र 600 रुपये है, यानी कि कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। साथ ही इस एग्जाम को देने के लिए आपका कम से कम +2 होना मैंडेटरी है। ये 1 घंटे की एग्जाम होती है जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पास होने के लिए 50 में से मात्र 17 मार्क्स लाना होता है। और यहाँ से आपके रास्ते खुल जाते हैं इंश्योरेंस एजेंट बनने के। यू कैन ईदर गो टू लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। सैलरी की बात करी जाए तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 2 से 3 लाख रुपए तक की हो सकती है, लेकिन सैलरी से ज्यादा जो लुक्रेटिव चीज है इस जॉब की वो है इसका कमीशन। और अगर मैं कमीशन की बात करूँ तो इंश्योरेंस एजेंट अच्छा खासा कमीशन कमाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2023 में ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने 42,000 करोड़ के कमीशन बांटे हैं, यानी कि डिमांड अच्छी खासी है और लोग इस जॉब को करना भी चाहते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड कोर्स पर, जो कि अगेन एक बहुत ही इजी कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स का पासिंग रेट 90% के आसपास का है। कोर्स का नाम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम NISM सीरीज 5 के सर्टिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। अगर मैं इसके फीस की बात करूँ तो इसकी फीस 1500 रुपये होती है। वहीं अगर मैं इसकी एग्जाम की बात करूँ तो ये 2 घंटे की एग्जाम होती है, जहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पास होने के लिए 50 मार्क्स लाना होता है। बस हाँ, एक चीज़ का याद रखना कि इस एग्जाम में बैठने के लिए आपका कम से कम +2 होना मैंडेटरी है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको MFI के साथ रजिस्टर करना होता है, एंड देन आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही ये होता है कि लोगों को उनकी नीड और रिस्क के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड स्कीम सजेस्ट करना। यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो वो 2 से 3 लाख रुपए तक की हो सकती है, लेकिन सैलरी से ज़्यादा मैटर करता है आपका कमीशन, क्योंकि आपका बिजनेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपका कमीशन बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के थर्ड कोर्स पर, जिसका पासिंग रेट है 85% का। ऑल्दो इसकी एग्जाम लेने के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जॉब लेना है, जो कि अगेन आप जॉब के लिए ही कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कम से कम +2 होना मैंडेटरी है। कोर्स का नाम है NCFM फाइनेंशियल मार्केट्स। देखिए, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BFSI सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर एक एंट्री लेवल जॉब लेना चाहते हैं, तो इससे अच्छा कोर्स आपके लिए नहीं हो सकता है। इस कोर्स की अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो वो करीब 2600 रुपये के आसपास होती है, 2595 इसका रेट है, जो कि काफ़ी सारे लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये एक सेल्फ स्टडी कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये 100 मार्क्स की एग्जाम होती है, जहाँ पर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पास होना है तो आपको कम से कम 50 मार्क्स लाना होता है। ये एग्जाम पास करने के बाद आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रिसर्च असिस्टेंट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जैसे रोल के लिए जा सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 2 से 8 लाख रुपए तक की हो सकती है, अगर हम बेस्ट के सिनेरियो लेके चले तो। अब हम आते हैं इस वीडियो के फोर्थ कोर्स पर। जो फोर्थ कोर्स आप कर सकते हो उसका नाम है सीरीज 1, जो कि करेंसी डेरिवेटिव रोल्स के लिए होता है। अगर मैं इस कोर्स के पासिंग रेट की बात करूं तो वो ऑन एवरेज 60 से 70% तक होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ब्रोकिंग फर्म के लिए काम करना है जो सिर्फ करेंसी F&O में डील करती है, तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोगों को इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं है। इस कोर्स की अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो वो भी सीरीज 5 की फ़ी के बराबर ही है, जो कि 1500 रुपये होती है। उसकी एग्जाम के जैसे आपको 2 घंटे में 100 MCQ सॉल्व करने होते हैं, और पास होने के लिए 60% मार्क्स लाना होता है। लेकिन एक कैच भी है। कैच क्या है? कैच ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देखिए, इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जाम लेना है तो आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। और जब आप ये एग्जाम क्लियर कर जाते हो तब आप एक करेंसी डीलर या फॉरेक्स ट्रेडिंग असिस्टेंट के तौर पर बहुत सारी फर्म में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए तक की मिल सकती है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास करेंसी मार्केट का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। और जब आप एक करेंसी डीलर बन जाते हो तब आप अपने क्लाइंट्स के लिए एक मिडिल मैन के तौर पर काम करते हो और उनको
फॉरेन करेंसी बाय एंड सेल करने में हेल्प करते हो। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट कोर्स पर, जिसका पासिंग रेट 50% के आसपास का है, लेकिन इसमें आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी है। कोर्स का नाम है NISM सीरीज 8, जो कि इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए होता है। देखिए, इक्विटी डेरिवेटिव्स में ऐसे रोल्स आते हैं जहां पर आप FNO में बाय एंड सेल करते हो, वो भी कंपनीज के लिए। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि इसमें आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है और आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। NISM सीरीज 1 के जैसे ही इस कोर्स की भी फी 1500 रुपये ही होती है। साथ ही इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो भी सेम ही होता है, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और पास होने के लिए आपको 60 मार्क्स लाना होता है। और एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एक इक्विटी डेरिवेटिव डीलर या ट्रेडिंग असिस्टेंट के तौर पर बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म में काम कर सकते हो। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर आप 3 से 5 लाख रुपए तक की स्टार्टिंग सैलरी कमा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये कि NISM तो कहता है कि इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको कोई मिनिमम एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक जॉब लेना है तो आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। तो ये सारे फाइनेंस कोर्सेज हैं जिनको आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में जॉब लेना चाहते हैं तो। और हाँ, आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एक फ्री कोर्स लेके आ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो इसके लिए ड्रीम जॉब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर आपको काफी सारी जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। तो ये था आज का वीडियो, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।